नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग एक अच्छा टॉपिक सौरमंडल के बारे में पढ़ें। जैसे आप सौरमंडल में पढ़ते हो कि ग्रह उपग्रह कौन ग्रह बड़े हैं कौन ग्रह छोटे हैं, सबसे छोटा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो आइए हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही बेटर, जैसे एग्जामों में ऑलरेडी आ जाया करते, आरपीएफ हो, यूपीएसआई हो, अदर कोई वनडे एग्जाम हो है, तो ऐसे एग्जामों में आ जाया करते हैं। ठीक है, तो कृपया आप लोग ध्यान से हमारे वीडियो को देखिएगा। 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का बेटर से बेटर प्रयास करेंगे, जो आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, कृपया वीडियो को देखिए और समझिए कि किस तरह से हम इसको समझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे हमने बताया कि सूर्य, आपने देखा हमने सूर्य बना रखा है। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह दूरी कैसे है, बढ़ते हुए क्रम। अर्थात सूर्य के सबसे नजदीक कौन ग्रह है, बुध है, उसके बाद कौन है, शुक्र है, उसके बाद कौन है, पृथ्वी, उसके बाद कौन, मंगल, उसके बाद कौन है, बृहस्पति, उसके बाद कौन है, शनि, उसके बाद कौन है, अरुण, उसके बाद वरुण। कहने का मतलब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो आपका जवाब होगा बुध। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, तो आपका जवाब होगा वरुण। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का क्रम कौन सा है, अर्थात सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का कौन सा क्रम है, तो आप कहेंगे पहला बुध का, दूसरा शुक्र का और तीसरा पृथ्वी का। अर्थात हमारी पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरे स्थान पर है। पहले पर बुध है, दूसरे पर शुक्र है, तीसरे पर पृथ्वी है। और पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है, तो आप कहेंगे शुक्र और मंगल के बीच है। ठीक है दोस्तों, तो अभी अब देखिए हम किस तरह से क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर ट्रिक आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे हमने लिखा है BSP। क्या लिखा है, BSP। आगे क्या लिखा है, यम। तो आप बड़ा आसानी से समझिए, बीएसपी एक पार्टी है ना, बीएसपी का मतलब बहुजन समाज पार्टी। अब बहुजन समाज पार्टी किसकी है, मायावती की। तो आप कहेंगे बी फार बहुजन, यस फार समाज, पी फार पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। अब बहुजन समाज पार्टी किसकी पार्टी है, तो कहेंगे बहन मायावती जी का, जो यूपी की सर्वाधिक बार सीएम रही है। ठीक है, अच्छा कार्यकाल भी रहा है मायावती जी का। तो आप देखेंगे बीएसपी किसकी पार्टी, बहन मायावती का, अर्थात मायावती की पार्टी। ठीक है, और क्या चलाती है, बीएसए। क्या है बीएसए, बाइसिकल है। बीएसए का है, बाइसिकल। सपोज करिए बीएसपी पार्टी की मायावती बीएसए बाइसिकल चला रही। ट्रिक रखिएगा। तो बी फार बुध ग्रह, बी फार बुध ग्रह। ठीक है, बी फार बुध ग्रह, एस फार शुक्र ग्रह, पी फार पृथ्वी ग्रह, एम फार मंगल ग्रह, बीएसए साइकिल। कौन साइकिल है, बीएसए। बी फार बृहस्पति, एस फार शनि, ए फार अरुण, बी फार वरुण। फिर एक बार ट्रिक को गौर करेंगे, बीएसपी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी किसकी पार्टी है, बहन मायावती की पार्टी, अर्थात बीएसपी मायावती की पार्टी। क्या चलाती है, बीएसए। बीएसए साइकिल आता था, अभी भी आता है। अब तो लोग दो पहिया फोर व्हीलर आज से चल रहे हैं, लेकिन एक समय था जो वीआईपी पर्सनालिटी के लोग होते थे, बीएसए साइकिल चलाते थे। तो कौन सी साइकिल, बीएसए बाइसिकल। अर्थात यह क्रम है हमारे ग्रहों का, किससे, सूर्य से दूरी के आधार पर। सबसे नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। आप देखिए यदि हम क्रम इनका देखेंगे तो क्रम लिखेंगे, नंबर 1 बुध, नंबर 2 शुक्र, नंबर 3 पृथ्वी, नंबर 4 मंगल, नंबर 5 बृहस्पति, नंबर 6 शनि, नंबर 7 अरुण और नंबर 8 वरुण। तो कुल कितने ग्रह हमारे सौर मंडल में, 8 ग्रह। अब पूछेगा सूर्य से सबसे नजदीक, तो आपका जवाब हो जाएगा बुध, और सूर्य से सबसे दूर 22 किल अर्थात बुध वरुण। सूर्य से सबसे दूर वरुण। अब पूछेगा हमारे पृथ्वी का क्रम, तो देखिए हमारी पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। अब पूछ दिया जाए पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है, तो बड़ा अच्छा जवाब दे देंगे इस ट्रिक को रख करके। कहेंगे शुक्र और मंगल के बीच। हमारी पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है,
तो आपका जवाब होगा भाइयों, एक तरफ शुक्र है, एक तरफ मंगल है, और बीच में हमारी पृथ्वी बैठी हुई है। मंगल को पृथ्वी का भाई कहते हैं और शुक्र को पृथ्वी का बहन कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की समरूप, तो आपका यस फॉर शुक्र, अयम फॉर मंगल, अर्थात शुक्र और मंगल के बीच हमारी पृथ्वी बैठी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसे गौर किया। बहुजन समाज पार्टी किसकी है? मायावती की। क्या चलाती है? बीएस से क्या? बाइसिकल। बाइसिकल मतलब साइकिल। ठीक है, अब नीचे देखेंगे। अब आपसे पूछता है रंग, कलर, रंग और कलर। तो बुध का कलर कैसा है? भूरा है। शुक्र का कलर कैसा है? चमकीला है। पृथ्वी का कलर कैसा है? नीला है। मंगल का रंग कैसा है? लाल है। बृहस्पति का रंग कैसा है? पीला है। शनि का रंग कैसा है? काला है। अरुण का रंग कैसा है? हरा है। और वरुण का रंग कैसा है? हल्का नीला है, अर्थात आसमानी है। क्योंकि अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप देखते हैं ज्योतिष शास्त्र में हमारे जो 7 दिन है 7 ग्रहों के लिए रखे गए हैं। जैसे शनिवार को लोग काला कपड़ा पहनते, क्योंकि शनि जी का रंग काला है। अब बृहस्पतिवार को कौन सा रंग पहनते हैं? पीला रंग पहनते हैं, इसलिए बृहस्पति का रंग क्यों है? पीला है। अब मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, लोग लाल रंग का कपड़ा पहनते हैं, तो मंगल ग्रह का रंग लाल है। शुक्र, शुक्र को चमकीला तारा कहा जाता है, भोर का तारा शुक्र, चमकीला तारा शुक्र कहा जाता है। हालांकि हमारे भूगोल में शुक्र को ग्रह कहा गया है। ठीक है, तो चमकीला ग्रह। अरे चमकीला कैसा है? अंडे जैसा, स्लेटी जैसा, चांदी जैसा चमकीला है। तो चमकीला ग्रह शुक्र। नीला ग्रह पृथ्वी, आप सबको पता है हमारे पृथ्वी पर 2/3 वाटर है, 70% पानी है, पानी का रंग नीला दिखाया जाता है। तो पृथ्वी का रंग कैसा है? नीला है। ठीक है, और बुध का रंग भूरा है, क्योंकि बुध जो है चट्टानों से बने हुए हैं, पार्थिव है। ठीक है, तो बुध का रंग, अब आपसे पूछा जाए किस ग्रह का रंग भूरा भूरा है? बुध का। किस ग्रह का रंग चमकीला है? शुक्र का। किस ग्रह का रंग नीला है? पृथ्वी का। किस ग्रह का रंग लाल है? मंगल का। किस ग्रह का रंग पीला है? बृहस्पति का। किस ग्रह का रंग काला है? शनि का। किस ग्रह का रंग हरा है? अरुण का। और किस ग्रह का रंग आसमानी है, अर्थात हल्का नीला है? वरुण। तो आपने देखा रंग ग्रहों के और आपने देखा क्रम ग्रहों के। एक बार और रिपीट करेंगे, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी किसकी पार्टी? बहन मायावती जी की, बीएसपी मायावती की पार्टी। और क्या चलाती है? बीएस से का है? बाइसिकल। बाइसिकल मतलब साइकिल। तो एक क्रम है दोस्तों, कहने का मतलब हमारे सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, वरुण है, शनि है, अरुण है, वरुण है, सॉरी बृहस्पति है। ठीक है, तो ये तो क्रम हो गया। किस आधार पर? सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह। दूरी कैसी है? बढ़ते हुए क्रम में दो। अब थोड़ा सा बेसिक पर गौर कर ले रहे हैं, हल्का सा। एग्जाम में आपसे पूछ लिया करता है, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बुध सूर्य से सबसे नजदीक है, ठीक बात है, तो नजदीक है तो कम दिन में परिक्रमा तो सूर्य का कर, भाई जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा वह सबसे कम दिन में परिक्रमा करेगा, और जो सूर्य से सबसे दूर होगा वो ज्यादा दिन में परिक्रमा करेगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारी बुध जो है शुक्र का परिक्रमा 88 दिन में करते हैं, और वही हमारे पृथ्वी को देखेंगे 365 दिन लगाती है। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करने में, अर्थात एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगाती है? 365 दिन। और बुध जी कितना लगाते हैं? 88 दिन। और वही सबसे दूर बाटे वरुण, सबसे दूर के बा वरुण बाटे, तो वरुण कितना लगावे? 164.78 वर्ष।
इतना बड़ा समय, अर्थात मोटे तौर पर कहेंगे 165 वर्ष लगता है वरुण को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, और वहीं बुध को मात्र 88 दिन में, और वहीं हमारे पृथ्वी को 365 दिन में। अब फिर तुलना देखते हैं,